वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम लोड टोर्क के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सो विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट जब भी हम ड्राइव्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that we can bring the more interesting video of education, right? So जब हम लोड टोर्क की बात करते हैं तो it is not the meaning that कि हमारे पास केवल एक लोड टोर्क ही अवेलेबल है जिसको हम TL से डिनोट करते हैं। उसके सब कंपोनेंट्स भी होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, that is फ्रिक्शन टॉर्क। नॉर्मली इसको हम TF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि F हमारे पास फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। नाउ द फ्रिक्शन विल बी प्रेजेंट एट द मोटर शाफ्ट एंड ऑल्सो इन द वेरियस पार्ट ऑफ द लोड। जो डिफरेंट पार्ट होते हैं लोड के, उसमें भी फ्रिक्शन अवेलेबल होता है, शाफ्ट में भी फ्रिक्शन अवेलेबल होता है, जिसको ओवरकम करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज बेरिंग्स यूज करते हैं हम वहाँ पर। और अगर आपकी मोटर छोटी है तो वहाँ पे हम बुशेस भी यूज करते हैं। सो TF इज इक्वलेंट टू द वेरियस फ्रिक्शन। जो जितने फ्रिक्शंस हैं उसका हमने इक्वलेंट एक रिप्रेजेंटेशन ले लिया TF, ठीक है, जो कि सबका इक्विवेलेंट एक फ्रिक्शनल टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड टाइप ऑफ टॉर्क जो यहां रिप्रेजेंट होगी, दैट इज विंडेज टॉर्क, राइट, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय TW। और TW इज के W मीन्स विंडेज, विंडेज मीन्स विंड। जब मोटर रन करती है तो विंड जनरेट्स, जो वहां हवा होती है वो एक अपोजिट टॉर्क जनरेट करती है, ठीक है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द मोटर, एंड दिस इज नोन एज विंडेज टॉर्क। एंड द थर्ड वन इज द टॉर्क required to do the useful mechanical work, right? So that is going to represent by TL. Actually this is the useful torque जो कि आपका जो मोटर है वो यूज करता है फॉर यूजफुल वर्क। बाकी जो लॉसेस कंपोनेंट हैं वो एज ए लॉस हम काउंट करते हैं। सो द नेचर ऑफ दिस टॉर्क इज डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी एप्लीकेशन क्या है। इट मे बी कांस्टेंट, पल्सेटिंग भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड भी हो सकता है, राइट। इट मे बी सम फंक्शन ऑफ स्पीड, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन। सो इट डिपेंड्स अपॉन एप्लीकेशन, किस टाइप की टॉर्क हमें चाहिए, राइट। सो that also may be time varying, that also may be time invariant also. It may vary in the cyclic fashion, जिसको मैंने pulsating बोला अभी. Its nature may also change with the loads and mode of operation. ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। So the various frictional torque can also be there. So we'll discuss it also. So जब आपकी मोटर स्टैंड स्टिल में होती है, ठीक है, जब नहीं मूव कर रही होती, सो वहां पे जो आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, सो दैट इज क्वाइट हाई। सो the standstill is much higher, the standstill friction is much higher than its value slightly above zero speed. The friction at zero speed, जब zero speed होती है, zero speed होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं फ्रिक्शन को? स्टिक्शन। Everybody knows it, that is called to be as
स्टिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको। इन ऑर्डर फॉर द ड्राइव टू स्टार्ट, ठीक है, तो मोटर की टॉर्क को बढ़ाना पड़ता है हमें, अगर हमने मोटर को स्टार्ट करना है, ताकि वो स्टिक्शन से बड़ी टॉर्क हो जाए। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू से वो ज़्यादा बढ़ेगी टॉर्क, तभी मोटर स्टार्ट होगी। एंड द फ्रिक्शन टॉर्क कैन बी रिजॉल्व्ड इन 3 कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट में फ्रिक्शन टॉर्क को हम डिवाइड करते हैं। सो वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ विस्कस फ्रिक्शन ऑल्सो, उसको हम बोलते हैं टीवी से। सो दैट इज called to be as viscous friction. So TB is equal to B and omega m, where B is the coefficient of viscous friction, that is nothing but the coefficient of viscous friction. Right. So that is TB. Now another component जो यहाँ पर एक और एग्जिस्ट करता है, एक हमने स्टिक्शन की बात करी, फिर हमने विस्कस फ्रिक्शन की बात करी, और फिर हम एक और कंपोनेंट की बात करते हैं जिसको बोलते हैं हम कॉलम फ्रिक्शन। सो कॉलम फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं TC से। सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, right? That is independent of speed. Another component is also there, जिसको हमने स्टिक्शन से रिप्रेजेंट किया, जिसको हमने TS किया। तो 3 कंपोनेंट हो गए, ठीक है। One is स्टिक्शन TS, another is viscous friction, and third one is column friction, right? So TS is present only at the standstill condition में TS present होता है। डायनेमिक एनालिसिस में TS इज नॉट अवेलेबल, बिकॉज TS एग्जिस्ट जब करता है जब मोटर की स्पीड 0 होती है, राइट। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट TW ऑल्सो। द TW इज इक्वल टू द कोफिशिएंट C मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा m स्क्वायर, राइट। सो दिस इज अ कोफिशिएंट, और यू कैन से द कांस्टेंट ऑल्सो, राइट। सो दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, दैट ओमेगा m स्क्वायर C into omega m square, that is equal to TW. Now, for a finite speed, the torque TL is equal to useful torque, that is TL, plus TB, viscous friction torque, column friction, and plus windage friction, right? So that is all about द फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया यहाँ पर, राइट। सो मूविंग के केस में TS अवेलेबल नहीं होगा, तो TS यहाँ नेगलेक्ट हो गया क्योंकि हम मूविंग केस में ले रहे हैं। सो हमारे पास विस्कस फ्रिक्शन बचा, कॉलम फ्रिक्शन बचा, और TW बचा, विंडेज फ्रिक्शन, जो कि मूविंग में एग्जिस्ट करेगा। सो नाउ TL प्लस TB इज नथिंग बट B ओमेगा m, राइट, एंड प्लस TC plus TW is C omega m raised to the power 2। सो ये हमारे पास एक टॉर्क इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें TC C ओमेगा is very small as compared to this, and as compared to TL it is negligible। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पास फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन होती है, दैट इज T इज इक्वल टू TL प्लस J ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा m विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन। सो दैट इक्वेशन कैन बी अपडेटेड, अपडेटिंग द above equation, right? So that is T is equal to J d omega by dt plus TL is there, and plus this is negligible, so I am not going to consider it. I am going to consider only this B omega m.
So this is the final torque equation if I am going to consider all the cases of the torque. ठीक है. Now another thing is also left here, so I am going to consider it. जब कोई शाफ्ट टॉर्जनल इलास्टिसिटी की बात करते हैं, मूविंग होती है, तो उसमें टॉर्जनल इलास्टिसिटी ऑफ शाफ्ट भी आता है ड्यूरिंग द कपलिंग. सो एडिशनल कंपोनेंट ऑफ द लोड टॉर्क इज ऑल्सो प्ले रोल देयर, जिसको हम बोलते हैं कपलिंग टॉर्क. राइट. सो अगर हमारे पास दो शाफ्ट हैं, यहाँ हमने उसको कपल किया हुआ है. ठीक है. So one shaft is going to impose a certain force on the load torque on the load, so that is going to have certain torsional effect here. So that torsional torque is represented by coupling torque, that is TE, that is equal to KE theta E. Theta E is nothing but the torsion angle, and this KE is nothing but the rotational stiffness. Fine. So that is TE also. In these kind of application, we can also include TE also. In most of the application, जो शाफ्ट है उसको परफेक्टली हम स्टिफ मानते हैं. तो जब हम परफेक्टली स्टिफ मानते हैं उसको, जो टीई है हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है. हम मानते हैं कि टार्क में परफेक्टली स्टिफ है तो टीई की वैल्यू 0 होगी. सो इट्स प्रेजेंस इन इज एप्रिशिएबल मैग्नीट्यूड हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द मोटर. So there is a potential energy associated with the coupling torque and the kinetic energy with the dynamic torque. So this is all about कि हमारे पास टॉर्क के कितने कंपोनेंट होते हैं, फ्रिक्शनल टॉर्क को कितने कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, यूजफुल टॉर्क क्या होती है, विंडेज टॉर्क कब हम लगाते हैं, और टोटल टॉर्क जो इक्वेशन है वो हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और कौन कौन सी टॉर्क और अवेलेबल होती है. So that is in the deeper sense. I think आप लोगों को समझ में आया होगा. So hope you are going to like this video and subscribe the channel please.